जनता की आवाज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए तशहीरी मुहिम थम गई है। 25 सितंबर को दूसरे मरहले के लिए पोलिंग होगी। 26 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ के अजला के साथ साथ कश्मीर में श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम अजला में पोलिंग होगी। मुहिम के आखिरी रोज भी तमाम पार्टियों ने ज्यादा से ज्यादा वोटरों तक पहुंचने की कोशिश की। इस हवाले से रैलियों और जलसों का इनेकाद किया गया। 25 सितंबर को वोटर कई बड़े लीडरान की किस्मत का भी फैसला करेंगे। पहले मरहले की तरह ही दूसरे मरहले के लिए जबरदस्त तशहीरी मुहिम देखी गई और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। आपको बता दें, कैंपेनिंग के तहत राहुल गांधी ने भी श्रीनगर में अवाम से आज खिताब किया और उन्होंने कहा कि जो पहले एक कॉन्फिडेंस बीजेपी में था, नरेंद्र मोदी में था, उस कॉन्फिडेंस को कांग्रेस ने, इंडिया इत्तेहाद ने खत्म कर दिया है। नफरत को खत्म करते हुए मोहब्बत की दुकान खोलने की बात तो राहुल गांधी करते ही आए हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड वापस दिलाने का वादा भी कर लिया है। इसी के साथ साथ उन्होंने बीजेपी पर भी तनकीद की, कहा कि जिस तरह का कॉन्फिडेंस, जिस तरह से बीजेपी दावे कर रही थी कि वो 400 पार सीटें लाएंगे, वो गलत साबित हुआ। उस कॉन्फिडेंस को, उस गुरूर को इंडिया इत्तेहाद ने तोड़ा है। वहीं आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी लीडरान पर दोहरा मयार अपनाने का इल्जाम लगाया है। उमर ने कहा कि अगर बीजेपी के मुताबिक कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए 3 खानदान जिम्मेदार हैं तो वो पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहे। उमर ने कहा कि जम्मू कश्मीर आकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है तो उन्हें पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के सीनियर लीडर कवेंद्र गुप्ता ने पाकिस्तान के साथ बातचीत से मुतल्लिक उमर अब्दुल्ला के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। गुप्ता ने कहा कि एनसी का मंशूर खुद पाकिस्तान का एजेंडा पेश करता है और इसके रहनुमा पाकिस्तान की हिमायत के लिए यहां एक माहौलियाती निजाम चला रहे हैं और जरूरत इस बात की है कि पहले उनसे मजबूत हाथों से निपटा जाए। आप हुकूमत से कभी सवाल नहीं पूछते हो, आपको सिर्फ हिम्मत आती है जब आप हम जैसे लोगों से बात करते हो। खुदा जरा बीजेपी वालों से पूछे ना, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब ये लोग जम्मू कश्मीर आते हैं तो मिलिटेंसी के लिए ये 3 परिवारों को कसूरवार ठहराते हैं। कहते हैं ना, इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी फैलाई है। लेकिन जब बाकी मुल्क में बात करते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान कसूरवार है और हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। अगर हम 3 खानदान कसूरवार हैं तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आखिरकार आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट तो दे दिया ना। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर ने क्लीन चिट दी, होम मिनिस्टर ने क्लीन चिट दी, राजनाथ सिंह ने क्लीन चिट दी। हम कसूरवार है ना, तो पाकिस्तान से आप बात करिए। ये डबल लाइन जो है, ये हम जैसे लोग समझ नहीं पाते। पहले बीजेपी ये क्लियर करे कि पाकिस्तान का कसूर क्या है और अगर पाकिस्तान कसूरवार है तो हमें क्यों दोषी ठहराया जाता, बताएं। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का मैं खैर मकदम करती हूँ। ताहिर साहब, सबसे पहले आपसे ही बात करूंगी कि जो सवाल उमर अब्दुल्ला ने किया है, उनका कहना है कि देखिए, बीजेपी के स्टार कैंपेनर्स जब भी जम्मू कश्मीर में आए, उन्होंने यहाँ पर लोगों से खिताब किया तो उनके नारे यही थे कि देखिए, जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी जो है 3 खानदानों ने यहाँ पर जो है फैलाई है और अगर दहशतगर्दी की वजह यही 3 खानदान है तो पाकिस्तान से बातचीत करने में हर्ज क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो देश में इस टाइम पे सरकार चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री साहब की, हम लोग क्यों बात करेंगे पाकिस्तान के साथ? जब जब पाकिस्तान के साथ बात की, पाकिस्तान ने पीछे से पीठ पे छुरा घोंपा है भारत देश को।
चाहे उसमें आप पठानकोट का वाकया देख लीजिए, दीना नगर का देख लीजिए, जम्मू के और जगहों के देख लीजिए, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। ठीक है, वाजपेयी साहब कहा करते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। लेकिन हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि हमारा पड़ोसी ऐसा है जो हमेशा चाहता है कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा करवाया जाए, जम्मू कश्मीर में फसाद करवाया जाए। जब तक वो जम्मू कश्मीर में ऐसी चीजें नहीं करते हैं तो उनको मुझे लगता है कि रात को नींद भी नहीं होती। लेकिन पिछले 10 साल में जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है, मुझे नहीं लगता कि 70 साल पहले दिया होगा। लेकिन फिर हमारी बदकिस्मती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, कांग्रेस की जाए, पीडीपी की जाए, पाकिस्तान की तारीफ कर करके इनके मुंह नहीं सूखते हैं। हमेशा ये पाकिस्तान की तरफ बात करते हैं, हमेशा चाइना की तरफ बात करते हैं, क्योंकि इनका झुकाव हमेशा रहता है। हाल ही में पिछले 3-4 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान ने तो इन दोनों परिवारों को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कहती है बिल्कुल सही कहती है, 370 भी वापस आना चाहिए, 35 भी वापस आना चाहिए, स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए। पाकिस्तान कौन होता है जम्मू कश्मीर का फैसला करने वाला और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बारे में सोचने अब वाला? पाकिस्तान कौन होता है जम्मू कश्मीर के मामले पर बोलने वाला? और इससे पहले मैं आपसे इस पर जवाब लूं, हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, एडवोकेट इकबाल ताहिर साहब, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खैर मकदम साहब, आपके पास भी आऊंगी, लेकिन इमरान साहब क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है कि भाई ये बार बार पाकिस्तान से बात करने की बात क्यों करते हैं? पाकिस्तान कौन होता है कि उससे बातचीत की जाए कश्मीर को लेकर के? नहीं, पहले ये अपने दिमाग में जो इनको कंफ्यूजन है उसको क्लियर इनको करना चाहिए क्योंकि होम मिनिस्टर तो एक बात बोलते हैं और उनके स्पोक्स पर्सन चैनल्स पे कुछ अलग बोल रहे हैं। होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि यहाँ पर एज पर होम मिनिस्टर स्टेटमेंट वो बोल रहे हैं यहाँ पर मिलिटेंसी 3 खानदानों ने लाई है। ये स्पोक्स पर्सन इनके बोल रहे हैं कि मिलिटेंसी रेस्पॉन्सिबल है, पाकिस्तान इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिलिटेंसी। तो पहले ये क्लियर कर लेना, क्या खानदान यहाँ के मिलिटेंसी फैलाते हैं, पाकिस्तान फैलाते हैं? देखिए, ये इसको अंग्रेजी में एक टर्म है जिसको व्हाट अबाउटरी बोलते हैं। ये व्हाट अबाउटरी करते हैं, इनको कोई मालूम नहीं है ग्राउंड सिचुएशन के बारे में। इनको लगता है कि हिंदुस्तान 2014 से ही काम करने लग गया। तो 2014 से तो हम केव्स में रहते थे, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था। तो मतलब एक इस पर जो है ना ताहिर साहब से, क्योंकि आपने कहा कि देखिए कंफ्यूजन है, एक बीजेपी के लीडर आते हैं वो एक बयान देते हैं, दूसरे आते हैं वो दूसरा बयान देते हैं। ताहिर साहब, मिलिटेंसी जो जम्मू कश्मीर में पनपी पाकिस्तान ने, या फिर ये जो 3 खानदानों का बार बार जिक्र हो रहा है, जबकि ये 3 खानदान है जिन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को यहाँ पर जिंदा रखा, ये भी तो किस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है? नहीं, देखिए तीनों खानदान की अगर बात की जाए तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। मिलिटेंसी को स्टार्ट करना, अगर कश्मीर के हालात देखे जाएं, किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाती रही कांग्रेस के साथ मिलके, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कश्मीर के अंदर कंप्रोमाइज करके हालात को देखते रहे कि कब कश्मीर बंद रहेगा, कैसे खुलेगा। एक हुर्रियत का कैलेंडर यहाँ पे जारी होता रहा, 7 दिन कश्मीर बंद रहता था, 7 दिन खुला रहता था। 2014 के बाद वो हालात नहीं रहे। इन लोगों का जो एक चोली दामन का जो एक साथ था पाकिस्तान के साथ, वो चीजें जाहिर हो चुकी हैं, वो चीजें सामने आ चुकी हैं। कश्मीर में हर एजेंडा पाकिस्तान आप डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं कि जो चाहे पीडीपी, 3 पार्टियों की बात आप करें, 3 खानदानों का, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान से के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहे थे मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए? इट्स अ वेरी बिग एलिगेशन सर। नहीं, देखिए 70 साल जम्मू कश्मीर को जिस तरह से इन परिवारों ने चलाया है, वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। वो चीजें आज ये चीजें जैसे मर्जी घुमा फिरा के बताएं, वो चीजें सामने हैं। बार-बार देखिए, मेरा ये सवाल है कि किस बेसिस पे आप जो है, क्योंकि आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं सर। एलिगेशन इनके ऊपर नहीं, ये हकीकत है, सच्चाई है। बार बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी। उमर साहब भी ये बात कहते हैं पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी। जब तक हम पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, कश्मीर के हालात नहीं सुधर सकते। लेकिन 2014 के बाद अगरचे नेबरिंग कंट्रीज के साथ गुडविल में और अच्छे रिलेशंस में रहने की बात की जा रही है, तो हाउ इज इट कनेक्टेड विद द मिलिटेंसी? देखिए, मिलिटेंट्स आते कहां से हैं? कश्मीर में पैदा होते हैं। जो कुछ भी होता है पाकिस्तान की तरफ से होता है। और ये दोनों इस पर जरूर आएंगे ताहिर साहब, इस पर फिर से आएंगे। इकबाल साहब से मैं पूछना चाहूंगी। इकबाल साहब, एक सेकंड पहले मैं इनके वाइल्ड एलिगेशंस ये लगा रहे हैं, शायद इनको मालूम नहीं ये बोल क्या रहे हैं। मतलब अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी वाहिद तंजीम है जिसने जो विक्टिम्स रहे हैं
मिलिटेंसी के। मुझे इनको तो मालूम नहीं है, ये तो कश्मीर के हैं भी नहीं, ये तो जम्मू में रहते हैं, इनको क्या मालूम है कि मिलिटेंसी जनाब मैं ये 5 दिन पहले मैं लगातार कश्मीर में था, पिछले 7 दिन से मैं कश्मीर में था, आप छोड़िए कल ना, ही वापस आया हूँ। आप कश्मीर में आप होने ऐसे से मत कहिए कि कश्मीर का आप में और हम में बहुत फर्क है। ना 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 ना, आप कश्मीर के नहीं हैं, हमें फर्क पड़ता है, जितना जितना आपको फर्क पड़ता है हम उससे ज्यादा हमें फर्क पड़ता है। बाशिंदे हैं, ठीक है। आपसे ज्यादा तो कश्मीर को, आपसे ज्यादा कश्मीर को, आप जो है आपसे मेरी ज्यादा बात सुनिए। कश्मीर को मैं समझता हूँ। ये बात आप मत कहिए, कश्मीर के आप बोले BJP वाले के- अवाम को आप BJP गुमराह करने के की कोशिश मत एक कीजिए आप लोग। जरखरी का गुलाम है, आप बीजेपी के एक जरखरीदा ये गुलाम है, बात आप आप बिल्कुल उनकी नहीं कह गुलामी सकते। करिए। इस पर देखिए, इस उनको पर नहीं बात पिछले- करेंगे, नहीं, लेकिन नहीं, नहीं, गुलाम की सिविलाइज्ड बात नहीं मैनर में एक एक करके बात करेंगे। इकबाल साहब, भारतीय जनता पार्टी मेरा सवाल इकबाल साहब से, इकबाल साहब, की है। बीजेपी लगातार जो है दिल्ली की गुलामी पीडीपी, की है, नेशनल पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस गुलामी और की है, कांग्रेस नेशनल पर कॉन्फ्रेंस ये की इल्जाम है। लगा रही है कि यही 3 अपने खानदान है इल्जाम वापस जिनकी लीजिए वजह आप। से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को इतनी हवा मिली, और मिलिटेंसी ने यहाँ पर जितना जितना भी अपना दौर वो एक गुजारा है वो टेरर का, वो इन 3 खानदानों की वजह से। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे अफसोस हो रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी और उनके स्पोक्स पर्सन है, इनको हिस्ट्री की कोई जानकारी नहीं है। सच तो ये बात है कि ये न हिस्ट्री समझना चाहते हैं। एक मिनट, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप ऐसी मैंने बात बीच क्यों में नहीं बात है नहीं आप? बोली। आप कैसे नहीं बात क्यों, आप गलत बात करोगे, मैं सुनूंगा आपकी बात। क्यों आप ये बात कह रहे हो, मुझे जानकारी नहीं है? अरे रुक मैं जाओ कोई बाहर यार, से आया हूँ क्या? रुक जाओ, मैं भी मुझे जम्मू अपनी बात कश्मीर का कहने हूँ। दो प्लीज। और कश्मीर को आपसे ज्यादा समझता मुझे हूं। अपनी बात कहने कश्मीर का में क्या पूरा क्या हक करके आप है लोग- कि नहीं? ऐसी बातें आप मत कीजिए। वो कह रही है आपको हिस्ट्री का कुछ नहीं मालूम। आप लोग नहीं है पाकिस्तान मालूम के, आपको हिस्ट्री का। पाकिस्तान के इशारे पे आपको कुछ नाचते नहीं हो आप मालूम लोग। हिस्ट्री का। चले ठीक, जम्मू आप कश्मीर हिस्ट्री जो है समझना एक चाहते ही हो ना, है, आप जम्मू हिस्ट्री कश्मीर स्वीकार कोई करना चाहते अलग हो। अलग नहीं है। आप हिस्ट्री अगर स्वीकार, 150 आपकी लोगों की कब्रें, इकबाल साहब, ताहिर साहब, और फरेब पे मबनी है। इकबाल साहब, ताहिर साहब, आपकी जम्मू कश्मीर सियासत एक ही दूर है। और जम्मू फरेब पे कश्मीर कोई अलग अलग जगह नहीं है, डिवीजन 2 है, लेकिन है एक ही। करेंगे मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। चले ठीक ठीक है, गलत बात करेंगे, ठीक है अगर ताहिर गलत साहब। इशारा करेंगे मेरी तरफ, मैं भी जम्मू कश्मीर अरे का हूं। बात सुन चले ठीक लीजिए, है, बिल्कुल बिल्कुल, बात आप सुन जम्मू लीजिए, कश्मीर फिर से, आप बात कोई जम्मू करिए। कश्मीर से अलग नहीं है। ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर वो कह रहा है कि आप खरीदे हुए गुलाम हैं, गुलाम तो ये लोग हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने 150 कब्रें वहां पे मासूम लोगों की बना दी अपनी सरकारें चलाने के लिए। ये बात मेरे से सुनना चाहते हैं ये? इकबाल साहब, देखिए, जब आप हिस्ट्री पे नजर डालते हैं तो जो कश्मीर में जो हालात हैं उसकी एक हिस्ट्री है, इमरान साहब, मैं उसका एक आपके पास भी हिस्टोरिकल जरूर आऊंगी। पर्सपेक्टिव है, उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। कब, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो आप देखिए 1947 से कैसे मरकज ने यहाँ पे जो जमहूरियत है उसको कमजोर करने का काम किया है। कठपुतली सरकारें यहाँ पे इम्पोज की हैं, और हमारा जो एक स्पेशल स्टेटस था, जहाँ मैं फिर 1953 की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, सदर रियासत की बात कर रहा हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग की बात कर रहा हूँ, उसका एक अलग पर्सपेक्टिव था, उसकी एक अलग जगह थी। तो उसको मरकज ने कंसिस्टेंटली यहाँ पे डाइल्यूट किया है, और उसके बाद 77 हुआ, फिर उसके बाद 87 हुआ। तो वो तो होता आ रहा है, और उस दौरान में कांग्रेस की मरकज की सरकार थी। एक मिनट, बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की रही है। और जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसमें जो फेर गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा रोल है। बिल्कुल 1947 से इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया है। जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसके खिलाफ इन्होंने काम किया है, और खासकर अगस्त 5, 2019 को जो इन्होंने यहाँ पे किया उसकी जिम्मेदारी इनकी है। उसके बाद जो यहाँ पे हालात बने उसकी जिम्मेदारी इनकी। ठीक है, इमरान साहब से इस पर जो है रिएक्शन में लूंगी, ताहिर चौधरी साहब का भी, लेकिन इमरान साहब, हाँ जी जी बताएं। ये ताहिर साहब जो बहुत बात कर रहे हैं, बीजेपी तोते की तरह जो बोल रहे हैं, इनको ये समझ लेना चाहिए कि बीजेपी ये हिंदुस्तान की एक पहली वाहिद सरकार है जिसमें कोई मुसलमान एमपी नहीं है, कोई मुसलमान मिनिस्टर नहीं है। तो ये किस सबका साथ और सबका विश्वास की बात कर रहे हैं? इनको ये समझ आना चाहिए कि इनकी पार्टी जो है, जिस पार्टी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपको लाइक नहीं करते हैं, वो मुसलमानों को लाइक नहीं करते हैं। अगर उनको मुसलमानों के साथ प्यार होता, मोहब्बत होती, तो कोई मेंबर पार्लियामेंट जरूर होता लोकसभा में, या कोई मिनिस्टर होता। ये पहली बार है इस कंट्री की हिस्ट्री में कि आपकी पार्टी ने जो सेकंड लार्जेस्ट
जो पॉपुलेशन है कंट्री की उसको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है, और आप यहाँ पर हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आपको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आप किस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उस जमात को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्होंने आपकी कौम और मेरी कौम के साथ बहुत ज्यादतियां की और कर रहे हैं ज्यादतियां पूरे हिंदुस्तान में। और मैं चाहता हूं आपको, अगर आप चाहते अपने आप को मुसलमान समझते हैं, ये कोई ताहिर साहब, हाँ ताहिर साहब, देखिए इस तरह की जो बयानबाजी ये कर रहे हैं, आप समझते हैं, ये समझते हैं ये उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। अगर इनको अगर कल दिल्ली से इशारा मिल जाएगा तो उमर साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब घुटने टेक के दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये बात कोई मुसलमान जब बीजेपी और पीडीपी सरकार गिरी तो मेरी बात सुनो नहीं, आप सुनो ना, आपको समझना चाहिए। चौधरी साहब, आपकी बात हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। वो इन्हीं के सीनियर लीडर जो दविंदर सिंह राणा साहब हैं, जो हमारी पार्टी में हैं, उन्होंने इनको एक्सपोज किया। ये लोग तो पूरी तरह से कश्मीर की आवाम की आगे नंगे हो चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग। आज इनको इस चीज की फिक्र है। आज आपको लगता है कि 3000 वोट के जब सरकार बनाने की बात आती है तब तो बीजेपी को भी, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनसे तब कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीडीपी के साथ भी आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी आए हैं, तब दिक्कत क्यों नहीं रही? तब क्यों नहीं याद रहा बीजेपी को कि ये वही पार्टियां हैं, इनमें वही खानदान है जो पाकिस्तान के साथ मिलकर है, जैसा कि बीजेपी का एलिगेशन है? देखिए जो लोग एंटी नेशनल सोच रखेंगे, पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखेंगे, अमेरिका की तरफ झुकाव रखेंगे, अमेरिका में जाके जो लोग हिंदुस्तान की बदनामी करेंगे, जो लोग चाइना की तरफ झुकाव रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को कभी पसंद नहीं करती है। पहली बात ये तो पहले भी मालूम थी जब पीडीपी के साथ आए थे या फिर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आए थे। मेरी बात सुनिए। आज तो प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में है, ही इज शेकिंग हैंड्स विद द अमेरिकन प्रेसिडेंट। देखिए, तो आप क्या बोल रहे हैं? आप अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी साहब की बात कर रहा हूँ बाबा, आपको पता ही नहीं चीज। अमेरिका की तरफ मैंने क्या बात की तरफ इशारा किया? अमेरिका में आज बाइडेन से 10 दिन पहले राहुल गांधी साहब वहां जाके देश की बदनामी कर रहे थे। बाइडेन से नहीं मिलने जाते हैं। मैं मोदी साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। आप लोग प्रोपेगेंडा करते हो बाइडेन, ठीक है ना? आप लोग क्या प्रोपेगेंडा करते हो? इकबाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? इकबाल साहब, 15 दिन पहले राहुल गांधी साहब जो ड्रामा बाहर जाके कर रहे थे। डॉक्टर दाहिर चौधरी साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपने गिरेबान में देखिए 2019 के बाद में आपका क्या रिकॉर्ड है। जम्मू कश्मीर में मासूमों का कत्ल पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर में हमारे पंडित भाई अभी भी जम्मू में है, वो अभी भी वापस नहीं आ पाए। जम्मू कश्मीर में जहां मिलिटेंसी कश्मीर में खत्म हो चुकी थी, अब जम्मू में भी आ गई है। तो जो ये बड़े दावे करते हैं कि हमारा एक बड़ा जबरदस्त स्ट्रेटजी है मिलिटेंसी को लेकर, सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर, सच बात ये है वो मिलिटेंसी को कंटेन करने में, सिक्योरिटी सिचुएशन को हैंडल करने में बिल्कुल नाकाम हुए हैं। लेकिन फिर आप हालात में कुछ तब्दीली देख रहे हैं? आप कुछ देख रहे हैं कि तब्दीली हुई है? जिस तरह से लोग जो है पोलिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, पहले तो नहीं हुआ है। आप इसमें मत जाइए, आप प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, देखिए वो एक अलग बात है। जी मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, देखिए प्रोटेस्ट यहाँ टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ बड़ा, ठीक है, लेकिन ये सर्वे कर रहे हैं क्योंकि उनको एक फोरम मिला है, पीसफुल फोरम मिला है, डेमोक्रेटिक फोरम मिला है अपनी गुस्से को, अपनी नाराजगी को रजिस्टर करने का, इसलिए वोटर टर्न आउट है। दूसरी बात, यहाँ हालात कब ठीक हुए? यहाँ हालात तब ठीक हुए हैं जब 2002 में यूपीए की गवर्नमेंट थी, क्रॉस बॉर्डर एलओसी स्टार्ट हुआ, मुफ्ती साहब की सरकार थी, तब लोग यहाँ पे राहत की चैन ले रहे थे, मिलिटेंसी खत्म हो गई थी, बातचीत हो रही थी। ये बात जब तक बीजेपी और डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब जब तक इस बात को समझेंगे नहीं, तब तक यहाँ हालात ठीक होने वाले नहीं। मिलिटेंसी खाली एक सिक्योरिटी इशू नहीं है, ये एक पॉलिटिकल इशू है और इसकी एक हिस्ट्री है। जब इस चीज को एड्रेस किया जाएगा,
यहाँ पे खुद मिलिटेंसी ताहिर साहब, ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है और पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली इस सिचुएशन को हैंडल किया जाना चाहिए। नहीं, देखिए, हालात जो चीज ये बता रहे हैं, 2014 के बाद कश्मीर में बदलाव आया है, ये पूरी दुनिया ने देखा है, हमने भी देखा है, इन लोगों ने भी देखा है। फोर्स्ड बदलाव है और ये बस एक देखिए फोर्स्ड चुप्पी है। नहीं, आम जमीनी सतह पे कश्मीर का आवाम बहुत खुश है, उनका कारोबार चल रहा है, उनके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, उनके बच्चे यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, हर जेलों में भी बहुत बच्चे बंद है सर। देखिए, जेलों में जो लोग बंद हैं, जिन लोगों ने वैसे केसेस किए हैं, जिन लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, वो लोग जेलों के अंदर हैं, वो उसको इन चीजों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन कश्मीर में हकीकत में हालात बदले हैं 2014 के बाद, चाहे उसमें डेवलपमेंट देखी जाए, चाहे टूरिज्म देखा जाए, चाहे और चीजें देखी जाए, कश्मीर खुशहाल है, कश्मीर का आवाम खुशहाल है। लेकिन अगर खुशहाल नहीं है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग नहीं है, पीडीपी की लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस की लीडरशिप नहीं है, क्योंकि इनको 2014 से पहले वाला कश्मीर चाहिए, जहां पे 15-15 दिन कश्मीर बंद रहता था, हालात खराब रहते थे, पत्थरबाजी रहती थी, स्कूल कॉलेजेस बंद रहते थे, बच्चे घर से बेघर हो चुके थे, हर कोई परेशान था। इनको वो वाला कश्मीर चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे इनकी सियासत चलती थी, इस टाइम पे इनकी सियासत बंद हो चुकी है। वही वजह है कि इमरान साहब, ये एलिगेशन जो है, ये इल्जाम जो है, सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि दीगर जो आपकी ओपोजिशन पार्टियां हैं, जो जिनसे आपका मुकाबला है, कंपटीशन है, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे ये इल्जाम लगाती रही हैं कि देखिए जो सख्त तरीन कानून है वो जम्मू कश्मीर में किसने लाए, जब एनसी और कांग्रेस मिलके थी, जो हमने देखी कि सिविलियन किलिंग्स कहाँ कब हुई, किस दौर में हुई, तो वो एलिगेशन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आ जाता है। और जो मुश्किल तरीन वक्त जब महीनों तक बंद रहा, तो वो भी हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में भी ये हुआ। तो ये तमाम तर एलिगेशंस, और उसके ऊपर एक और एलिगेशन कि रिग्ड इलेक्शन जो हुआ था, जिसके बाद पीक पर मिलिटेंसी चली गई, वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आ जाता है। इमरान साहब, आपकी जी, आपका ऑडियो शायद म्यूट है, आपसे दरखास्त है कि अनम्यूट कर दें आपके फोन को। आपको मेरी आवाज जी, अब आपकी आवाज आ रही है, बताएं। आप जो किलिंग्स की बात करें, बिल्कुल मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, न मैं निगेट कर सकता हूँ कि उमर साहब की सरकार में नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। जब से हम इस मिलिटेंसी से जूझ रहे हैं, सिविलियंस हैव डाइड, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और आपको ये भी मालूम होगा कि जब 2010 में अनफॉर्चुनेटली कई सिविलियंस जो है शहीद हुए, उसके बाद 2014 का इलेक्शन हुआ और लोगों ने हमको रिजेक्ट कर दिया 2014 के इलेक्शन में। तो हमको वी गॉट व्हाट जो हमको लगता है, और वो हम ला नहीं सकते हैं वापस इतने। इट इज नॉट अबाउट ओनली 2010। आप देखिए कि पिछले 1990 से लेकर अभी तक, और अभी हम किसी को एक्सोनरेट नहीं कर सकते। तो अगर हम ये सियासत पे आएंगे कि आपकी सरकार में इतने लोग मरे, मुझे लगता है कि वो बहुत ही पर क्या आप यहाँ पर बीजेपी को ये क्रेडिट देंगे कि जो हालात पहले थे कंटेन करने में बीजेपी कम से कम कामयाब रही? बीजेपी किसी भी क्रेडिट के लायक नहीं। तो पहले मैं आपको बोलता हूं कि जो आपने बात कही रिगिंग की, ये बार बार ये बोला जाता है रिगिंग। देखिए, ये नैरेटिव पहले पाकिस्तान ने चलाया कि उसकी वजह से यहाँ मिलिटेंसी हुई, अब ये नैरेटिव बीजेपी वाले चलाते हैं। तो असली यहाँ की तर्जुमानी जो कर रहे हैं, पाकिस्तान की तर्जुमानी, वो तो बीजेपी कर रही है। यही बार बार रिगिंग की बात कर रही है, जो कि पहले बोला जाता है, जो वाले पाकिस्तान से आ रहा था। आप मुझे बताइए कोई एस्टैब्लिश्ड केस है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी इस टाइम पे, लेकिन देयर इज नो केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी जिसकी आप बात करें रिगिंग अटेम्प्ट की। तो तीसरी बात, बीजेपी, अगर हम इन सब चीजों में जाएंगे, अगर मैं भी फिर गिनने में आऊंगा, तो फिर 2019 से देयर हैव बीन ऐसी टारगेटेड असैसिनेशन, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बीजेपी को लेनी चाहिए। अगर 2010 की मैं रिस्पॉन्स, तो जो पंडित यहाँ पे असैसिनेट किए गए, वो तो मोदी साहब को फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जो टारगेटेड असैसिनेशंस हो रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ पे जवानों की मौत हो रही है, तो उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी साहब को लेनी चाहिए, जो एज पर देयर लॉजिक। देखिए, ये सब चीजें जो है कहने के लिए बहुत आसान होती हैं, लेकिन जो हमने सहा है, जो कश्मीर, इसीलिए मैं इनको बोल रहा था कि ये हमारा दर्द नहीं समझ सकते। हम क्यों बार बार बोल रहे हैं ये बात? हम बार बार, अगर हम बातचीत की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान,
एक दूसरे के साथ बैठे। हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ खून खराबा नहीं चाहते हैं। हम यहाँ पर चाहते हैं कि अब जिंदगी हम आराम से चलाए, न कि एक बीजेपी की जो मंफी इस पर लास्ट रिएक्शन में ताहिर साहब का लूंगी। लास्ट रिएक्शन जी, लास्ट पॉइंट, ठीक है इमरान साहब। अगर बीजेपी ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया ही होता तो क्या मिला उनको पार्लियामेंट इलेक्शन में? उनको 0 मिला। असेंबली इलेक्शन जम्मू में में तो सीटें मिल गई। नहीं, जम्मू में अभी कहाँ मिली सीटें? पार्लियामेंट इलेक्शन में, पार्लियामेंट, मैं असेंबली इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। असेंबली इलेक्शन में इन्होंने तो 19 कैंडिडेट उठाए। तो अगर ये तो जम्मू की बात कर नहीं रहे, ये तो सिर्फ कश्मीर में बोल रहे हैं हमने बेहतर किया। अगर इनको लगता था कि लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया है तो आउट ऑफ 46 सीट्स ओनली 19 कैंडिडेट्स इन्होंने कंटेस्ट करने के लिए उठाए हैं। तो मुझे आप बताइए, आप अगर यहाँ पर इतने बुलंदबाग दावे करें, ग्राउंड में तो आप 0 हैं, ग्राउंड में तो आपकी कई पहचान। ताहिर साहब क्या कहेंगे मुख्तसरन, लास्ट कमेंट आपसे। देखिए मुनज़्ज़ा, आखिर में आते आते पाकिस्तान की तरफ फिर प्यार आ गया कि उनसे बात होनी चाहिए। वो इनके मुंह से हमेशा निकलता ही है, लेकिन आपके डायलॉग के थ्रू रेजोल्यूशन निकालने की बात हो रही है। नहीं, देखिए, हमदर्दी प्यार की बात हो ही नहीं सकती उस मुल्क के साथ जो हमारे देश के लिए इस तरह के हालात बनाना चाहता हो, हमारे देश के खिलाफ नफरत रखता हो। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक भी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने प्लान की थी और एयर स्ट्राइक भी की थी। पहली बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। हमेशा हर वक्त एक मिलिट्री बेस्ड सॉल्यूशन सही रह सकता है एक रीजन के लिए जो ऑलरेडी इतना टेंस माहौल में हो? देखिए, पाकिस्तान को जो जुबान समझ आती है उसको उसी जुबान से समझाया जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी अग्री नहीं करते? नहीं, वाजपेयी साहब का सॉफ्ट कॉर्नर रहता था, उनकी सियासत अलग थी, लेकिन हिंदुस्तान बदल चुका है, नया हिंदुस्तान है। ठीक है, और इस नए हिंदुस्तान में नया कश्मीर कितना बदला है ये आने वाले जो चुनाव चल रहा है और उसमें जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें पता चल ही जाएगा। बहरहाल फिलहाल के लिए डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, इमरान साहब और इकबाल ताहिर साहब, आप सभी का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।